ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। गुड मॉर्निंग। 8 दिन के बाद हम हमारे मीठे प्यारे बाबा का जन्मोत्सव मनाएंगे, शिवरात्रि मनाएंगे। और इसलिए बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं कि भारतवासियों को ये सिद्ध करके बताओ, ये शिव जयंती ही गीता जयंती। मनुष्य बाबा इस तरह पर अवतरित होते हैं गीता ज्ञान सुनाने के लिए। और उस गीता ज्ञान को जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे, तब जाकर के हम श्री कृष्ण के समान बनेंगे या श्री कृष्ण बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि समझाओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, और गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। लौकिक में जब मनाते हैं तो
कृष्ण जयंती तो हम अगस्त में मनाएंगे और अभी शिवरात्रि मनाएंगे, और इसके पहले ही हमने क्या किया, गीता जयंती को मनाया। तो बाबा कहते कि ये आपको सिद्ध कर बताना पड़ेगा। ये बाबा आने के बाद गीता जयंती होती है और गीता जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती होती है। तो सुनते हैं बाप दादा के द्वारा डायरेक्ट आज के महावाक्य। आज 28 फरवरी साकार बाप दादा के महावाक्य है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। शिव जयंती ही गीता जयंती है ना। शिव बाबा का जन्मदिन जो है वो हमने आज तक तो कहा महाशिवरात्रि, है ना। जयंती शब्द नहीं यूज किया हमने, है ना। शिवरात्रि ऐसे कहा उसको। तो शिवरात्रि में ना बाबा का जन्म दिवस, क्योंकि शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा के दिन को, रात को ब्रह्मा के दिन में पलटाने के लिए। तो इसलिए बाबा को ब्रह्मा के रात में आना पड़ता है, ना कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम पर बाबा आते हैं। तो इस संगम को क्या कहेंगे, अमृत वेला कह सकते हैं। तो इसलिए बाबा का जो जन्म है वो रात्रि में दिखाया, महाशिवरात्रि कहा उसको। और फिर जब जब शिव बाबा आकर के ज्ञान सूर्य जब प्रकट हो जाते हैं, तो सत्य ज्ञान गीता का जब हम बच्चों को सुनाते हैं तब जाके सवेरा हो जाता है ना। इसलिए मुस्लिम बांधव भी जब प्रतिज्ञा करते हैं, उनके हिसाब से जो प्रार्थना करते हैं उसमें कहते कि या खुदा मुझे दिन के रास्ते पर चलने की तौफीक अदा फरमा। तो बाबा भी हमको दिन के रास्ते पर चलने की ये तौफीक अदा समझा रहे हैं। तो बाबा कहते कि ये हमको हर एक को बताना है कि शिव जयंती माना बाबा का जन्मदिन है। बाकी सबका जो जन्मदिन होता है वो अलग है, और बाबा जो निराकार है उसका जन्मदिन अलग है। ये भी हम इसमें सिद्ध कर सकते हैं। और वही गीता का पिता है या गीता का पति है, ऐसे भी कहेंगे तो भी हर्षा नहीं है। और उसके द्वारा श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है ना। मना माता गीता और पिता शिव बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का जन्म। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? उत्तर है, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए। कौन सा भी धर्म, आदि सनातन देवी देवता, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, संन्यास, बाबा कहते कि धर्म स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को भी पावन नहीं बनाते। वंडरफुल बात कि धर्म स्थापना के लिए पवित्रता का बल लगता है और उसी बल के आधार पर वो धर्म स्थापन होता है। लेकिन बाबा कहते कि एक शिव बाबा आकर के हम बच्चों को पावन बनाते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म की भी स्थापना कराते हैं। लेकिन बाकी सभी धर्म स्थापक जो है वो आकर के धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन उन धर्म की आत्माओं को पावन बनाने का कर्तव्य वो नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। इसलिए क्या होता है, जो भी परम धाम से आने वाली आत्माएं हैं वो सतो प्रधान स्टेज से नीचे सतो रजो तमो में आती है, तमो प्रधान बन जाती है, क्योंकि माया का राज्य शुरू हुआ होता है। जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है, सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है, वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। बाबा कहते कि
माया का राज्य होने के कारण सभी आत्माएं यहाँ पतित बन जाती है, चाहे वो धर्मात्माएं हैं या महात्माएं हैं, देवात्माएं भी नीचे उतरी हुई हैं। तो सभी को पावन बनाने का कर्तव्य शिव बाबा का है, और ये पावन बनने की श्रीमत भी एक शिव बाबा ही हम बच्चों को देते हैं। भले गीता में लिखा है कि काम महाशत्रु है, लेकिन खाली उसको कंठ किया, उसको धारणा में हमने नहीं लाया। गीता में ये भी लिखा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी धारणा हमने नहीं की। ऐसी बहुत सारी बातें जो हमको कंठ है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया, इसलिए शिव बाबा को इस सृष्टि पर फिर से अवतरित होकर के हमको प्रैक्टिकल करने के लिए बोलना पड़ता है कि बच्चे काम महाशत्रु है, इसके ऊपर आपको जीत पानी है, आपको पवित्रता का जीवन अपनाना पड़ेगा, पवित्रता से ही नए धर्म की स्थापना होती है, और वो है हमारा सत्य धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं और दूर ले चल। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है ना। पहले समझते थे कि स्वर्ग में भी या देवताओं के राज्य में भी दुख है, तो अभी हमने समझा कि देवताओं का जो राज्य है वो पुण्य आत्माओं की दुनिया है, और अभी जो है रावण का राज्य ये है पाप की दुनिया। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है ना। हम तो समझते थे कि जो ये विज्ञान गर्वित राष्ट्र है अमेरिका वगैरह, वो स्वर्ग में है क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन है, वहां की जो रहन सहन है वो उसमें सब साफ सफाई, भारत से भी वो इतना सब कुछ जैसे कि डीलक्स वाली सारी चीजें होती है। तो बाबा ने समझाया वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजक बना है। बहिष्ठ मना स्वर्ग, दोजक मना नरक। क्योंकि कामचिता पर जलते रहते हैं, वहां कामचिता पर कोई जलता नहीं। कहा? बहिष्ठ में या स्वर्ग में। वहां कामचिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में कामचिता है, यह समझने की बातें है ना। वहां गृहस्थ है लेकिन काम या रावण नहीं है। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी है आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? बाबा कहते आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? ये तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी किसी की संतान होंगे, लक्ष्मी नारायण भी किसी की संतान होंगे, जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा, उनकी संतान थे। किसकी संतान थे लक्ष्मी नारायण? सतयुग की स्थापना का कार्य करने वाला या सतयुग की स्थापना करने वाला था परमपिता परमात्मा। परंतु इस समय उनको अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं, गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वह कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है यह भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है।
फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। महाभारत में युद्ध की बात आती है। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मुसल निकालते हैं, वहां शराब पिया और मुसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं। मुसल माना मिसाइल्स, है ना। वहां दिखाया कि पेट से मुसल निकले, माना जन्म हुआ। बाबा कहते कि ऐसे किसी के पेट से मुसल तो जन्म नहीं लेते हैं, तो बुद्धि रूपी पेट से मिसाइल्स का जन्म होता है। और इसलिए बाबा ने कहा कि जो विज्ञान गर्वित राष्ट्र है, रशिया, अमेरिका, उनको कहेंगे यूरोपवासी या यादव कुल वाले। और जो भारत में रहते हैं लेकिन देवी देवताओं की पूजा करते हुए भी वो शिव बाबा को नहीं मानते हैं, उनको कहेंगे कौरव। भक्त तो आत्मा है, लेकिन वो बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा को पहचानने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो वो हो गए कौरव। और जो उच्च कोटि की भक्त आत्माएं हैं, भक्ति का फल बाबा को जिन्होंने प्राप्त किया, वो हो गए पांडव। जो पांडवपति हमेशा उसके साथ दिखाया, तो बाबा ने कहा उनमें दिखाया 3 सेनाएं, यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मुसल निकालते हैं, वहां शराब पिया और मुसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं, वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। अपना रशिया और अमेरिका एक ही कुल की आत्माएं हैं, क्रिश्चियंस। और रशिया कहेगा कि पूरे विश्व के ऊपर मेरा राज्य होगा, अमेरिका कहेगी कि पूरे विश्व पर मेरा राज्य होगा। तो बाबा कहते कि एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उनकी सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे। उसमें सारा यूरोप आ गया। बाबा किसके ऊपर सुना रहे हैं? गीता के ऊपर। गीता का कनेक्शन महाभारत के साथ है। महाभारत में युद्ध दिखाया और उस बात को बाबा क्लियर कर रहे हैं। एक है यादवों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे। उसमें सारा यूरोप आ गया। उसमें इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। बाबा ने यादव कुल किसको कहा? जो यूरोपवासी है, चाहे वो बौद्धी है, क्रिश्चियन है या इस्लामी है। यह फिर है कौरव और पांडव। भारतवासियों को क्या कहेंगे? कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है कि गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे, कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। भिखारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, इसलिए उनको क्या कहेंगे? प्रिंस का भी प्रिंस, क्योंकि जानते हैं कि वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम भिखारी हैं। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है। वह है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है। बाबा कहते देखो अब शिव जयंती आने वाली है। सिद्ध कर समझाना है, शिव को ही कहा जाता है ज्ञान सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा। ज्ञान सागर मना समझता या ज्ञानी, है ना, जो इन सारे उलझनों से बाहर निकालने वाला है ना। तो एक शिव बाबा का ही नाम है ज्ञान का सागर।
अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। क्या गाते थे? रघुपति राघव राजा राम। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। प्रश्न उठता है कि शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। किसने गीता सुनाई, श्री कृष्ण ने या शिव बाबा ने? अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। शिव की जयंती कब हुई थी, किसी को पता नहीं। शिव तो है निराकार, परमपिता परमात्मा। उसने सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होंगी। बाबा ने कैसे समझाया देखो। श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। तो शिव की जयंती कब हुई, किसी को पता नहीं। शिव तो है निराकार, परमपिता परमात्मा। उसने सृष्टि रची संगम पर। किसने? शिव बाबा ने सृष्टि रची संगम पर। और सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो गीता जरूर किसने सुनाई? शिव बाबा ने ना। तो सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उनको ये बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताए कि शिव जयंती सो गीता जयंती। फिर गीता से ही होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा। वहां तो है राजा ही। वहां कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं। और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती, क्योंकि सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य है, वो तो सब जानते हैं। वो जरूर संगम पर हुई होगी। ये जो लड़ाई दिखाई वो कहाँ हुई होगी? संगम पर हुई है। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है ना। बाबा कहते कि इन सारी बातों को आपको अच्छी तरह से समझाना है। मना आधा कल्प हमने बाबा से मिलने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, और अभी संगम युग पर जब शिव बाबा आते हैं, तब बाबा कहते हैं कि बच्चे इन 5 विकारों को छोड़ो। तो हम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वैसे अर्जुन कहता है कि मैं नहीं शस्त्र चलाऊंगा। तो एक बात मतलब वहां दिखाया कि उसको क्षत्रिय धर्म की याद दिलानी पड़ी कि आप क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय हो, आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों को यहाँ ये स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे आप राजयोगी हो, आप सहज राजयोग के आधार से, योग बल के आधार से नई सृष्टि के मालिक बन जाते हो, स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो आप। तो इसलिए आपका योग का कनेक्शन जो है वो मेरे साथ होना चाहिए। ये जो भी देहधारी आत्माएं हैं, जैसे वहां दिखाया ना, भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको मारो ऐसे कहा। लेकिन बाबा यहाँ मारने की बात नहीं कर रहे हैं, इनसे बुद्धि योग को हमको निकालना है। और बुद्धि का योग बस एक शिव बाबा में लगाना है। तब जाके आत्मा जो है वो अपने विकर्मों को भस्म करके राजाई को प्राप्त करेगी। वहां तो राजाई दिखाई नहीं, हार गए कौरव, और पांडवों को राजाई मिली, लेकिन वो भी जा करके एक एक गल गए, ऐसे दिखाया। तो बाबा कहते कि ये सारी बातों को आपको अच्छी तरह समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, विजय पांडवों की हुई है, जिन्हों परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही एक की जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। शास्त्रों में तो गल गए ऐसे दिखाया, लेकिन गलना किससे? अहंकार से, क्रोध, जो विकार है वो विकार गल गए और वो राज्य पद को प्राप्त हो गए। उनको मिला सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का राज्य। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को। सभाएं तो और भी है, लोकसभा, राज्यसभा, ये हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई है, यादव, कौरव और पांडव, और यह हुए भी संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है।
गीता जरूर संगम पर ही गाई हुई है। अब संगम पर किसको लाए? बाबा कहते कि अभी बताओ कि संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण तो आ ना सके, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पति दुनिया में आए? और श्री कृष्ण तो है भी नहीं, है भी नहीं माना। श्री कृष्ण की आत्मा तो अभी इधर ही है, अभी श्री कृष्ण है नहीं। वो कौन बन गई है? दादा लेखराज। और शुभापा ने उसको क्या बना दिया? प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो कैसे बाबा कहते कि आएंगे यहाँ पे? क्योंकि श्री कृष्ण तो है नहीं, वो तो दादा लेखराज बन गई है। अब संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण तो आ न सके, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पति दुनिया में आए? और श्री कृष्ण तो है भी नहीं, तुम जानते हो अब वह 84वें जन्म में है। कौन? श्री कृष्ण की आत्मा। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, जिधर देखेंगे बस कृष्ण ही कृष्ण, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे हैं। न मैं आप ये सब श्री कृष्ण ने रूप धरे हुए हैं ऐसे कहेंगे। राधेपंथी होंगे वो फिर कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी है। कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अब बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाए। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं, गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं, वह खुद ही मूंझ गए हैं। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान का सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजा की स्थापन हो। कौन ज्ञान समझाते हैं? शिव बाबा। शास्त्रों में क्या दिखाया? श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता सुनाई। तो बाबा कहते कि अभी हम भी कहां पर हैं? युद्ध के मैदान में। वहां दिखाया कर्म क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र पर। बाबा कहते कि कुरुक्षेत्र पर नहीं, कर्म क्षेत्र पर, यहाँ युद्ध का मैदान है ना। हम रोज सुबह बाबा हम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगारित करते हैं। बाबा हम बच्चों को कहते कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतना है। और जब कर्म क्षेत्र में हम उतरते हैं, चाहे वो ब्राह्मणों के संग में है या लौकिक वालों के संग में है, तब वो अंदर के जो पुराने संस्कार है वो बाहर निकल पड़ते हैं। तो युद्ध चलती है किसकी? बाबा की श्रीमत की और रावण की मत की, है ना। तो बाबा समझाते हैं वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो। फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई, फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गवाओ। तो तुमको सिद्ध करना है कि शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती, इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हैं, बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। तो बाप कहते हैं कि मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ। मतलब मैं शास्त्र नहीं बनाता हूँ, मैं सम्मुख आकर बाबा कहते हैं कि आपको सुनाता हूँ और बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ, और फिर मैं चला जाता हूँ। यह नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वह भगवान सम्मुख तो है नहीं। गीता में शब्द आता है भगवान वाच, लेकिन बाबा कहते कि मैं वहां थोड़ी सम्मुख होता हूँ। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। टैगोर की गीता अलग, फलाने की गीता अलग, ऐसे अलग नहीं होनी चाहिए ना। बाबा कहते एक होनी चाहिए ना।
दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते कि तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है। अभी बाबा कैसे समझा रहे देखो कि गीता से स्वर्ग में जाते हैं, बराबर। अब बाबा कहते हैं कि मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते, गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले आते हैं। श्री कृष्ण को तो यमुना के कंठे पर दिखाया, और जल किसका पावन बनाता है, तो गंगा जी का बनाता है। तो बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले आते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते कि सब रोग मिट जाए। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के लिए दुख मिट जाते हैं। बाबा कहते कि गंगा के पानी से नहीं, ज्ञान अमृत से तन के सारे क्लेश मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी, वो पानी की नदियां तो है ही है। ऐसे थोड़ी कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। कौन सा पानी? ज्ञान का पानी, ज्ञान अमृत। बाबा कहते थोड़ा भी अगर किसी ने लिया तो वो स्वर्ग में आने का हकदार बन जाता है, पद भले छोटा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमको उच्च पद की प्राप्ति चाहिए, बाबा चाहता है हम राजा बने, वो राजा ही स्थापन करने के लिए आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं, तो हमको भी राजा बनना चाहिए। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। यह है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। बाबा कहते हैं कि ये जो माताएं बहनें हैं जो ज्ञान सुनाकर मनुष्य को देवता बनाती है, तो बाबा कहते हैं यह है शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय, नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। कौन? संजय। संजय माना कौन? जगदीश भाई साहब। बाबा ने जगदीश भाई साहब को याद किया। लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। बाबा रहम करते हैं, मना क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। लौकिक वाले जो मास्टर होते हैं, बाबा कहते हैं कि वो रहम करते हैं, मना पढ़ाते हैं बच्चों को, और बच्चे जब पढ़ते हैं तो बैरिस्टर या इंजीनियर बन जाते हैं। सत्युग में ब्लीस की दरकार नहीं। वहां बाबा कहते कि ऐसे मास्टर को बच्चों के ऊपर दया करने की, रहम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां जो सब्जेक्ट्स हमको होंगे या जो पढ़ाई होगी वो खाली जैसे कि मनोरंजन वाली होगी, है ना। अपना जो टाइम है वो कहाँ हम स्पेंड करेंगे? कुछ कारोबार तो है नहीं, कुछ मेहनत वाली चीज है नहीं। इसलिए स्कूल में भी कोई युद्ध करने की कला सीखने के लिए दूसरा राज्य जो है, राजा जो है हमारे ऊपर राज्य करेगा, वो छीनेगा, इसके लिए मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, ऐसी कोई बात वहां नहीं होती है। और राज्य कारोबार में भी कोई ऊपर नीचे उपद्रव करने वाला कोई होगा नहीं जो राज्य कारोबार में अपना ध्यान जाए, क्योंकि सभी देवताएं हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जो हमने यहाँ से ही वो विद्या प्राप्त की है, यहाँ ही हम अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करते हैं, तो वहां जाकर के विश्व का राज्य कारोबार संभालते हैं। और वहां यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, तो वहां हर आत्मा अपने प्रारब्ध के अनुसार चलती रहती है। उसमें मुझे अपना माथा कुछ खराब करने की, लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए वहां जो स्कूल होंगी उसमें डांस सिखाया जाएगा, गीत सिखाए जाएंगे, ड्राइंग सिखाई जाएगी,
इससे बाबा ने कहा कि आप पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर बन जाते हैं, सतयुग में ब्लीस की दरकार नहीं। तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। यह है तुम बच्चों को सिद्ध करना। माना शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। तो श्री कृष्ण हो गए मनुष्य और निराकार माना हो गया भगवान। तो बाबा कहते कि अब ये बताओ कि कौन गीता का भगवान है। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं कि हम जाए। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है चार धर्म। कौन से? आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरा इस्लामी धर्म, तीसरा बौद्धी और चौथा क्रिश्चियन। तो मुख्य है चार धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, टाल टालियां निकलती है। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत है। अब तुमको यह सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। यह बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर यह लक्ष्य लेंगे। कौन सा? राजयोगी बन करके राजाई प्राप्त करने का। शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। बाबा कहते अभी शिव जयंती आ रही है तो आपको कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों का हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं। सभाएं है संगम पर। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है यह ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म देवता की सभा कह न सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सावरंडी। कलब के संगम पर यह सभाएं थी। बाबा कहते कि वहां सभा नहीं होती है, यहाँ सभा होती है संगम पर। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं कि हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए, वरना बाबा कहते कि मीटिंग करनी चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर हैं, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं, महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मैं गाइड बनकर आया हूं, तुम उड़ने लायक तो बनो। मैं आपको उड़ने के लायक बनाने के गाइड बन करके आया हूं। तो बाबा कहते आप उड़ने लायक तो बनो, मैं घर वापस ले जाऊंगा, लेकिन आप उड़ोगे तो आओगे ना, क्योंकि वहां दूसरा कोई विमान वगैरह फ्लाइट वगैरह नहीं जाती है। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वाह बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। क्या आज पुरुषार्थ करेंगे, हर एक को ज्ञान अमृत धारा से निरोगी और स्वर्गवासी बनाना है, मनुष्यों को देवता बनाना है, बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ने से पद प्राप्त होता है, वैसे गीता अभी बाबा से हम पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं मना वो शास्त्र वाली गीता नहीं, जो शिव बाबा डायरेक्ट सम्मुख आकर सुनाते हैं, उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर बनते हैं श्री कृष्ण। वरदान दिया, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्तियुक्त चलने वाले, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्तियुक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव, पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्तियुक्त होगा। इसको कहेंगे पूज्य आत्मा, उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात ही युक्तियुक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्तियुक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है ना। जैसे पंढरपुर में पांडुरंग की पूजा जो है वह हर कर्म की होती है, या जो इस्कॉन के मंदिर होते हैं उसमें हर कर्म की पूजा होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं, है ना। बाबा कहते कि उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न जो भी कर्म है उसके दर्शन होते हैं। स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रसिति बनाओ। बाबा कहते कि अगर आपको पहले पहले आना है, आदि में आना है, सृष्टि के सूर्यवंशी में पद प्राप्त करना है, तो अवस्था को जरूर आपको सदा विजयी और सदा एक रस बनाना पड़ेगा। क्योंकि हस्तरेशा जो होती है उसमें खंडित रेशा को अच्छा भाग्य नहीं माना जाता है। जो स्टेट एक साथ ऐसे एक संग चल रही है, जो बिना खंडित हुई, उसको लंबी रेशा या बड़ा भाग्य कहा जाता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि वह हस्त की रेशा नहीं है, लेकिन आपकी ये स्थिति वाली जो रेखा है वो सदा विजयी और एक रस होनी चाहिए, तब जाके आप सूर्यवंशी में पद प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, बाबा कहते मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, गीता से ही फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। तो आज विशेष बाबा चाहते हैं हम ये शिवरात्रि पर प्लान करें और सिद्ध कर बताएं। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि हमारी जो बुद्धि है वो कैसे होनी चाहिए, विशाल बुद्धि होनी चाहिए। बाबा ने कहा जिसको बुद्धिवान या ज्ञान की पराकाष्ठा वाला होना चाहिए। तो ऐसे ज्ञान की पराकाष्ठा वाला मैं आत्मा हूँ, मैं बुद्धिवान आत्मा हूँ, या मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, ये भी आज हम सुमान ले सकते हैं। लेकिन बाबा, क्योंकि बाबा ने आज बार बार रिपीट किया कि बाबा ही ज्ञान के सागर हैं। अभी बाबा से हम वो ज्ञान सुन रहे हैं, सम्मुख में पढ़ रहे हैं, तो मैं भी मास्टर ज्ञान सागर आत्मा हूँ, ये हम सोमान ले सकते हैं। दूसरा सोमान बाबा ने आज दिया कि हर कर्म यथार्थ और योगयुक्त करने वाली मैं आत्मा हूँ। चाहे मेरी बोल है, चाहे संकल्प है, चाहे कर्म है, सब मेरा यथार्थ है, सब मेरा युक्तियुक्त योगयुक्त है। ऐसे में हर कर्म यथार्थ और योगयुक्त
करने वाली आत्मा हूँ, जिसके आधार से ही पूज्य और पवित्रता का वरदान मुझे मिल जाता है। और मैं सदा विजयी एक रस स्थिति वाली आत्मा हूँ, मैं सूर्यवंशी आत्मा हूँ। ये भी हम सुमन ले सकते हैं। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, आज बाप दादा कह रहे हैं, देवताओं के जो चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हैं। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। बाबा ने कहा देवताओं के जो चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में हमेशा चित्रकार सरलता जरूर दिखाते हैं। तो ये जो सूरत में सरलता दिखाई, जिसको ही बाबा ने कहा कि आप जिसको कहते हो कि भोलापन दिखाया जाता है मूर्ति के अंदर। तो जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वो मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। यह सरलता का गुण ही मधुरता का आधार है। मधुरता कैसे आएगी? सरलता से बाबा कहते आएंगे। इससे ही बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। इसी गुण के आधार से ही हम बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे और कल जाकर के हमारी मूर्ति में ये चित्रकार जरूर दिखाएंगे सरलता का गुण। शक्ति का लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता